आज क्या है बेटा, आजकल क्या करते हैं लोग कि मेहनत तो कम करना चाहते हैं, आपने देखा होगा, और पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं। और ऐसे ही जो बच्चे हैं वो पढ़ना कम चाहते हैं, सफलता ज़्यादा चाहते हैं। उन लोगों के लिए कहानी है ये, और आपकी भाषा में, आप छोटे बच्चे इसलिए है। तो दो ठग थे, और दोनों क्या थे कि बहुत बड़े ठग थे, हर बार लोगों को ठगते थे। एक दिन तो क्या किया कि एक दिन एक ठग था, वो दूसरे के घर मिलने चला गया। तो दोनों ने खाना खाया, तो उसके घर में सोने की थाली थी। किसकी? सोने का भाव बहुत महंगा होता है, उस थाली वो करोड़ों रुपए की थी। तो उसके मन में, ठग के मन में आया कि ये थाली ठग लूं मैं। तो उसको ठग लूं मैं। तो उसने क्या किया कि खाना खाने के बाद सो गया। वो दोनों सो गए, पर दोनों के मन में ये था, एक के मन में था कि ये थाली चुरा ना ले, और दूसरे के मन में था कि ये सो जाए तो ये थाली लेके यहाँ से पार हो जाऊं मैं। तो उसने क्या किया कि उसके मन में एक आइडिया आया, उसके मन में आइडिया आया। तो उसने क्या किया कि थाली को पहले अपने रोटी टांगने के लिए, और वो बनाए होते थे ऐसे सीढ़ियाँ होते हैं ना, ये सीढ़ियाँ, इनके ऐसे बनाए होते थे छबड़े से। उसमें थाली को पानी से भर के टांग दिया। क्या किया? और उसके नीचे खुद सो गया घरवाला। अब थाली को कोई हिलाएगा तो पानी गिरेगा, किसके ऊपर गिरेगा? घरवाले के ऊपर। हाँ, और वो पानी गिरेगा तो वो जाग जाएगा, और वो जाग जाएगा तो वो चोरी नहीं करने देगा। तो वो भी बड़ा चालाक था, दूसरा ठग। उसने देखा कि थाली तो यार अपने ऊपर टांग ली, और अपने हिलाएंगे तो पानी गिरेगा। उसने क्या किया, एक हुक्के की लंबी पाइप थी, वो पाइप डाल के थाली में, और सारा पानी पी गया। तो थाली क्या हो गई? खाली। खाली होने के बाद थाली को निकाल के और जाके तालाब में जाके छिपा दिया। तालाब में कीचड़ था ना, वहाँ छुपा दिया। इतना इतना पानी था तालाब में। तो छुपाने के बाद उसने क्या किया कि सो गया आराम से। अब घर वाला तो आराम से पहले ही सो गया था, थाली को छिपा रख के ऊपर, और वो भी सो गया। अब घर वाले को रात को ऐसे आँख खुलते ही अपने ऊपर की तरफ ही दिखता है सोते हुए के, तो ऊपर देखा, ऊपर थाली गायब थी। तो उसने क्या किया कि इसकी तरफ देखा, उसको टंटोला दूसरे को सोते हुए को, लेकिन थाली वहां नहीं मिली। तो उसने क्या किया कि उसके शरीर पर ऐसे हाथ लगाया ना, तो नीचे से तो वो ठंडा था और ऊपर से गर्म था। नीचे से ठंडा क्यों था वो? क्योंकि वो कीचड़ में घुसा था, तो शरीर के नीचे का तापमान ठंडा था। तो वो समझ गया कि थाली इसने कहाँ छुपाई है? तालाब में, कीचड़ में। वो उसके पैर के निशान थे, उनके ऊपर गया, जाके तालाब में से थाली निकाल के वापस ले आया। अब वो दिन सुबह उठा तो खाना खाने का टाइम हुआ, तो वही थाली। तो दोनों जोर से हंसे, बोले यार तूने ठगी की है और मैंने वापस ठग ली। मतलब दोनों एक नंबर के ठग थे। तो दोनों ने ऐसे सोच लिया कि अब हम साथ साथ ठगी करेंगे। क्या करेंगे? साथ साथ करेंगे। तो सबसे पहले वो वहां से निकले। निकलने के बाद और एक बड़े शहर में गए। वहाँ बूढ़ा बढ़िया था, उसकी मौत हो गई थी। क्या हो गई? मौत होने के बाद घर वाले 10-12 दिन बैठते हैं ना, तो उसके घर वाले बैठे थे। तो जाके उन्होंने उनके घर वालों से बोला कि आपके पापा कब मरे यार, हमें तो समाचार ही नहीं दिया, और हमारे साथ तो आपके पापा के बड़े अच्छे रिश्ते थे, हमारे साथ तो लेन देन करते थे पैसे का। तो वो बोले हमें तो पता नहीं। उनके बेटों ने कहा, बोले यार हमारे घर हमारे पास से एक एक मन सोना ले जाते थे वो। एक मन सोना? हाँ, एक मन में 40 किलो होते हैं। कितने? 40। और एक क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम। कितने? 100 किलोग्राम। तो वो बोले भाई हमें तो पता नहीं, कहीं लिखा पढ़ी तो है नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि चलो अपने शमशान घाट में जाके पूछते हैं। क्या करते हैं? शमशान घाट में
जाके पूछेंगे तो आपके पिताजी बता देंगे। अब मरा हुआ आदमी कोई बोलता है क्या? लेकिन उनको तो ठगना था, तो उन्होंने एक ठग को तो जाके और गड्ढा खोद के ऊपर कांटे लगा के और गाड़ दिया। गाड़ने का मतलब मिट्टी नहीं डाली ऊपर, ठोस हवा जाने के लिए जगह रख दी। और दूसरा उनके साथ चला गया, जाके बोला कि वो लड़के बोले पिताजी आप हमारी बात सुन रहे हो क्या? तो वो ठग बोला हाँ सुन रहा हूँ। क्या ये दो आदमी आए, इनसे आपने सोना लिया था क्या? क्या बेटा मैंने लिया था और इनका सोना वापस कर देना, नहीं तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो उनके बेटों ने सोचा कि सच्ची बात है। उन्होंने एक बेल दे दिया और बेल पे 1 मन सोना। 1 मन में कितने किलोग्राम है? 40 किलोग्राम सोना था। वो लाद दिया, लाद के दोनों चल पड़े, पर उनके दोनों के मन में तो बेईमानी। तो उसने एक ने सोचा कि सारा सोना मैं ले जाऊं। क्या करूं? सारा सोना मैं ले जाऊं। तो उसने क्या है कि आगे भाग के दुकान से एक जोड़ी जूती खरीदी, नए जूते खरीद के, जूतियां होती है ना चमड़े की, जूती खरीद के। और वो रास्ता था ना ऐसे था, रास्ते के आसपास इतने पेड़ थे कि रास्ते के इधर दिखाई नहीं देता। तो उसने भाग के जाके और एक जूती यहाँ डाल दी, ठीक है, और एक अपने पास रख ली। तो जो वो बेल लेके जा रहा था उसने देखा यार नई जूती पड़ी है। क्या पड़ी है? नई जूती। अब नई जूती पड़ी है, उसने उठा ली। फिर उसने सोचा एक जूती तो काम नहीं आती, पैर में तो कितने जूते पहनते हैं? दो। तो उसने सोचा एक जूती का क्या करूंगा, उसने वापिस से यहाँ आके वापिस नीचे गिरा दी। आगे गया तो एक जूती और पड़ी थी। उसने सोचा यार वो पहले वाली उठा लेते तो दोनों जूतियां हो जाती, जोड़ा बन जाता, काम आ जाती। तो वो क्या किया कि ये जूती लेकर पीछे भाग के गया, वो और उठा लाऊं। वो उठाने गया, इतने में ठग उस बेल को लेके पार हो गया। पार होके उसने घर जाके सामान छिपा दिया और अपनी घरवाली से बोला कि मेरे को, उसने कुआं था खाली, वो कुएं में उतर गया। बोली मेरे को तो कुएं में खाना खिला देना, ऊपर से ही, मतलब खाना जब खिलाओ तो बाल्टी में खिला देना, पहुंचा देना। और कोई पूछे तो कह देना मेरे को पता नहीं, वो तो कब से ही घर से चले गए। तो उसका साथी था, उसने सोचा यार सामान तो वो ठग ले गया। जूतों का बहाना लेके वो उसके घर आया, घर पे कोई नहीं, उसकी पत्नी थी। वो देखते ही रोने लग गई कि आपके भाई कहाँ चले गए। उसने सोचा यार मामला तो गड़बड़ हो गया। फिर उसने 10-15 दिन तक उसके इधर उधर देखा, गौर की कि वो चला कहाँ गया सामान लेके। फिर उसने देखने के बाद क्या किया कि एक दिन उसने देखा कि दोपहर में उसकी पत्नी कुएं में बाल्टी लटकाती है, ठीक है, और कुएं में बाल्टी लटका के वापस निकालती है। अब कुएं में अगर बाल्टी क्यों लटकाते हैं, क्या निकालते हैं कुएं से? पानी। पानी निकालेंगे तो पानी थोड़ा बहुत गिरता हुआ आएगा और बाल्टी गिल्ली दिखाई देगी, रस्सी भी गिल्ली होगी। लेकिन वो तो खाना देती थी, हैं? तो बाल्टी गिल्ली नहीं होती थी। वो समझ गया कि इस कुएं में बैठा है वो, पर अब ये क्या करे, उसको ये तो पता नहीं, बताएगा तो नहीं कि धन कहाँ छिपा रखा है। तो उसने क्या किया कि एक दिन उसकी घरवाली थी ना जो कुएं में बैठा था, उसके पुराने कपड़े मांग के ले गया कि मेरे को किसी को देने हैं, गरीब को। पुराने कपड़े ले गया। ले जाने के बाद एक दिन उसकी घरवाली तो सुबह सुबह झाड़ू निकाल रही थी और वो उसके कपड़े पहन के, घरवाली के, और कुएं में बाल्टी लटकाई और बाल्टी में एक प्याज रख दिया और एक सूखी रोटी रख दी। रोटी रख के लटकाई तो जैसे ही खाना उसके पास पहुंचा तो प्याज रोटी देख के उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तेरे को कितना सामान सोना